Good morning students. Analysis of two-way classified data with M observation per cell कल के लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं और जिन लोगों ने कल का नहीं देखा वो कल का लिंक ग्रुप में भी पड़ा होगा और मैं इसका लिंक नीचे भी डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। H01 क्या है? ये A फैक्टर के लिए लिखा गया था और H02 B फैक्टर के लिए था। H03 दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के लिए था और ऑल आई दिखाता था ए के लिए, जे दिखाता था बी का लेवल और के दिखाता था कि किसी भी सेल में हम एम ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो उसमें जो जिस नंबर का ऑब्जर्वेशन है वाई आई जे के, तो के दिखाता है कि किसी सेल में किस नंबर का ऑब्जर्वेशन है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एम एस ए यानी मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ए क्या हो गया, एरर सम ऑफ स्क्वायर सिग्मा ई स्क्वायर एरर स्क्वायर है और ये के की वैल्यू एम तक है तो के की वैल्यू एम लिखा और आई कांस्टेंट नहीं है इसमें ए के लिए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई इसको सम करेंगे आई पर और बी के कितने लेवल्स हैं क्यू और इसमें डिवाइड करेंगे ए के डिग्री ऑफ फ्रीडम से। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एम एस बी यानी मीन सम ऑफ स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं आपके, और ये हो गया सिग्मा ई स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस होगा, इसको आप जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ पे इसको आप प्लस कर लीजिए, ये एरर तो सब में रहेगा और प्लस यहाँ बीटा जे कांस्टेंट है तो बीटा जे, अरे सॉरी, यहाँ पे ये के की वैल्यू हो गई, ये आपका ए का वैल्यू हो गया और ये बी का साइज़ हो गया Q-1। और इसकी तरह से हम ए और बी का जब कंबाइंड इफेक्ट निकालेंगे तो उसके लिए हम मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ए बी लिखेंगे सिग्मा ई स्क्वायर और m अपॉन P-1 इंटू Q-1, ये ए के लिए, ये बी के लिए, ए और बी के साइज से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे के कांस्टेंट है, बाकी सब वेरी कर रहे हैं। अब एरर एक्सपेक्टेशन ऑफ एम एस सी एरर का निकालेंगे तो कितना आएगा सिग्मा ई स्क्वायर, और अगर H03 ये अगर ये वाला जो हमने तीसरा हाइपोथेसिस लिखा था H03 यानी इंटरेक्शन इफेक्ट के लिए है, ये ए और बी के कंबाइंड इफेक्ट के लिए है, और अगर ये ट्रू है उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एम एस यानी मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके एरर के बराबर हो जाएगा, और उस कंडीशन में आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। और ये एफ इक्वल टू क्या है, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ए बी अपॉन मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ई विल गिव द टेस्ट फॉर H03। इससे हम H03 का टेस्ट कर रहे हैं और अगर ये ट्रू हुआ तो आपका H03 एक्सेप्ट हो जाएगा। ये हम कैसे देखेंगे, अल्फ़ा यानी अल्फ़ा क्या होगा 5%, 10% या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। ये हम जॉइंट इफेक्ट देख रहे हैं ए और बी का, इसलिए यहाँ इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम P-1, इसके लिए Q-1, तो ए बी के लिए ए इन P-1 इंटू Q-1 और ये आपका टोटल हो गया PQ इंटू M-1 एरर के लिए। यहाँ पे आपका ए बी का है और ये एरर का है, ये न्यू1 और न्यू2 दिया रहता है टेबल में, उससे हम निकालते हैं। वेयर H03 अगर ये ट्रू हो गया तो H03 एक्सेप्ट कर लेंगे, इसका मतलब वहाँ पे इंट्रैक्शन इफेक्ट मौजूद है, और अगर ये रिजेक्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा आपका ये ग्रेटर आ जाएगा और हम कहेंगे कि डेटा आपका सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे इंट्रैक्शन इफेक्ट क्या है ये आपका ओनली इफ एफ इज इक्वल टू मीन सम ऑफ स्क्वायर ए बी अपॉन एम एस सी एफ अल्फा दिस इज इक्वल टू दिस वन, ये आएगा। इस कंडीशन में रिजेक्ट होगा जब आपका ऑब्जर्व वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू है ये, और ये आपका टेबुलेटेड वैल्यू है कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड से बड़ी आती है तो H03 आपका क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर ये छोटी आती है तो H03 क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। H03 क्या था, गामा आई जे इक्वल टू 0। उसमें क्या हम देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि आपका ए और बी का जॉइंट इफेक्ट क्या हो जाना चाहिए, कैंसिल हो जाना चाहिए, यानी कि वहाँ पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर H03 एक्सेप्ट हो गया तो इसका मतलब कि वहाँ पे इफेक्ट नहीं है ए और बी का कंबाइंड इफेक्ट। तो अब हम ए और बी का इंडिविजुअल इफेक्ट देखना चाहते हैं, अलग अलग इफेक्ट देखना चाहते हैं, तो H01 को टेस्ट करेंगे। H01 के लिए लिखेंगे एफ इक्वल टू मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ
ड्यू टू ए अपॉन मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। और अगर इसकी वैल्यू टेबलेटेड वैल्यू से ये इसका ए का डिग्री ऑफ फ्रीडम p-1 है और ये टोटल है pqm-1। इसी तरह से H02 को टेस्ट करेंगे, MSB मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू बी फैक्टर अपॉन मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ई, और ये हो गया आपका अल्फा एरर, और Q-1 pqm-1। अब हम एनोवा टेबल को बना करके एक साथ सबको दिखाएंगे। ये एनोवा टेबल बना लेते हैं। पहला कॉलम क्या होगा आपका, सोर्स ऑफ वेरिएशन। इसमें आपको देखना है बिटवीन द लेवल्स ऑफ ए, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम p-1, इसका सम ऑफ ये सम ऑफ स्क्वायर है ड्यू टू ए, और इसका मीन सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ए डिवाइडेड बाय p-1, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम से इसको डिवाइड कर देंगे। फिर इसके बाद दूसरा सम बिटवीन द लेवल्स ऑफ बी, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा Q-1, इसका सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू बी लिखेंगे। एंड अगले कॉलम में क्या लिखेंगे, जहाँ पे मीन सम ऑफ स्क्वायर का कॉलम है, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू बी अपॉन Q-1, और इसका एफ का वैल्यू क्या होगा MSB अपॉन MSE, यानी कि मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू बी अपॉन मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। ये है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब बार बार आपको बता रहे हैं, ए और बी का ज्वाइंट इफेक्ट जब पड़ता है तो उसको इंटरेक्शन बोलते हैं। ये हो गया p-1 इंटू Q-1, यानी ए का p-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, क्यू का Q-1 है बी का, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो SSAB यानी सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ए बी क्या हो गया, SSAB अपॉन p-1 इंटू Q-1, दोनों को ये आपको देगा मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ए एंड बी, और इसका भी एफ कैलकुलेटर निकालेंगे MSAB अपॉन MSE से। और एरर के लिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले नहीं निकालते हैं, इसको पहले हम टोटल लिखते हैं। टोटल का क्या होगा, P ए के लिए, Q बी के लिए, M उसमें M ऑब्जर्वेशन है इसलिए टोटल PQM हो गया। एक रिस्ट्रिक्शन के लिए हम हटा देते हैं -1, और इस टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में से p-1 Q-1 को आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे p-1 Q-1 को, तब जा कर के ये एरर आएगा। इसको एकदम लास्ट में कैलकुलेट करते हैं, यानी पहले टोटल लिख लीजिए, ए का लिख लीजिए, बी का लिख लीजिए, तब इंटरेक्शन का लिख लीजिए, उसमें से टोटल में से इन तीनों को माइनस करेंगे तब आपको एरर का मिलेगा। और एरर के लिए हम एफ कैलकुलेट नहीं करते हैं, ना ही टेबल से ना ही इसके लिए। तो ये आपका एनोवा टेबल हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट 3-वे क्लासिफिकेशन विथ इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर सेल। कंप्लीट 3-वे, यहाँ पे 3-वे हैं, यानी कि 3 फैक्टर्स की एनालिसिस करनी होगी हमको, और विथ इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर सेल। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो कैसे क्लासीफाई करते हैं। हमने ए का कितना लेवल लिया P, बी का ले लिया Q, और सी का ले लिया M। ए बी सी क्या है, फैक्टर्स हैं, ए बी सी आर द फैक्टर्स। और ए का हमने लिया है P लेवल, बी का लिया है Q लेवल, और सी का लिया है M लेवल। अब हम मान के चलते हैं, हम ऐसा केस लेके चलेंगे जिसमें हम कंसिडर द केस वेयर आई जे के ट्रीटमेंट, आई जे के जो है ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन है, और एक आगे एक सिंबल ले लेंगे, क्योंकि हम देखिए YIJK के दिखा रहे थे पिछले में, क्या था वो M नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर सेल था, हर एक सेल में M ऑब्जर्वेशन थे। लेकिन यहाँ पर अब क्या है कि 3 फैक्टर हैं A B C, तो A के लिए I, B के लिए J, और K के लिए हमने K यूज़ किया, और एक सिंबल और अटैच करेंगे L। वो तो कितने, हम मान के चलते हैं कि हर एक सेल में R ऑब्जर्वेशंस हैं। ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू ith लेवल ऑफ A, jth लेवल ऑफ B, mth लेवल ऑफ C। तो R ऑब्जर्वेशन हम पर सेल लेके चल रहे हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं YIJKL। I की वैल्यू A के लिए है तो हमने लिखा 1 से लेके P तक, J B के लिए है तो इसकी वैल्यू 1 से लेके Q तक, K है आपके C के लिए तो 1 से M तक, और L की वैल्यू 1 से लेकर के R तक है। तो हमारा जो मॉडल होगा वो क्या वेरीफाई करेगा, ये है L दिखाता है किसी नंबर किसी ऑब्जर्वेशन को, यानी कि ये है kth लेवल ऑफ C, jth लेवल ऑफ B, ith लेवल ऑफ A के लिए किसी सेल में, किसी भी पर्टिकुलर i j kth सेल में आपको ये बताएगा। ये क्या है, ओवरऑल मीन इफेक्ट है, दिस इज ओवरऑल मीन इफेक्ट। ये अल्फा i ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ A
and beta j due to the effect of B and gamma k due to the effect of C। ये एवरेज पढ़ना ही पढ़ना है। ये ए के वजह से है, ये बी की वजह से आ रहा है, और ये गामा के इफेक्ट आ रहा है किसकी वजह से, सी की वजह से। फिर हम ए और बी का ज्वाइंट इफेक्ट देखेंगे, फिर ए और सी का ज्वाइंट इफेक्ट आएगा, फिर ये आपका बी और सी का ज्वाइंट इफेक्ट आएगा, फिर ए बी सी का तीनों का ज्वाइंट इफेक्ट आएगा। और ये क्या है, एरर टर्म है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी यूज़ किया है एरर टर्म। क्या लेके चलेंगे उसी तरीके से, समेशन ऑफ अल्फ़ा आई, समेशन ऑफ बीटा जे, समेशन गामा के, समेशन अल्फ़ा बीटा आई जे, इंटरेक्शन जितने भी बनेंगे आई पर सम, जे पर सम, ये दो दो फैक्टर का लेके चल रहे हैं। अल्फ़ा गामा ये दो दो फैक्टर का सम है इंटरेक्शन, और ये अल्फ़ा गामा के पर सम, ये बीटा गामा जे पर सम, बीटा गामा के पर सम। इससे क्या होगा आपका, ये इंटरेक्शन दिखा रहा है। एक है आपका ए और बी का इंटरेक्शन, ए और बी का इंटरेक्शन, फिर ए और बी का इंटरेक्शन, ए पहला आपका हो गया ए और बी का, फिर ए और सी का, फिर बी और सी का, फिर सी और ए का इंटरेक्शन। ये दो दो फैक्टर का इंटरेक्शन है। फिर इसके बाद तीन फैक्टर का इंटरेक्शन है, इनका भी हम एरर जो आता है एस्टिमेट, वो भी हम जीरो मान के चलते हैं, जैसा कि पहले भी हर मॉडल्स में लेकर के चलते आए हैं। और ई आई जे के एल क्या है, एरर टर्म है जो इंडिपेंडेंटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विथ मीन जीरो एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। अब आगे की